Error 4, signing in. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर एरर 4। मैं हूं आपका दोस्त एरर 4। आज की वीडियो में हम एक कमाल की वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे जिसका नाम है एक्सेस रिफ्लेक्टेड एक्सेस। एक्सेस एक्सेस का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। This video is strictly only for educational purposes. Don't try to hack any real system without permission. तो बने रहे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो गाइस मान लीजिए ये एक डाटा वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे एक डाटाबेस। इस वेबसाइट का डाटाबेस ये है, ठीक है, ये इसका डाटाबेस है। तो यहाँ पे एक इनपुट फॉर्म है, सिंपल सा इनपुट फॉर्म है, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा सबमिट का बटन है। ठीक है, तो ये एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो मान लीजिए यहाँ पे नाम डालने का इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस होता क्या है, देखिए, अगर अटैकर है वो यहाँ पे कोई भी पेलोड डालेगा, मान लो कोई स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। एक्सेस एक क्लाइंट साइड वर्नेबिलिटी है। क्लाइंट साइड मतलब जो यूजर के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है वो वर्नेबिलिटी है, ठीक है। हाँ, एक तो होता है सर्वर साइड, जो कि हमने देख लिया है कमांड इंजेक्शन में, ठीक है। तो ये है क्लाइंट साइड वर्नेबिलिटी एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है अटैकर, जो ये इनपुट फील्ड है यहाँ पे वो कोई पेलोड डालेगा। मान लो अगर वो HTML कोड डालता है, ठीक है, मान लीजिए उसने HTML कोड डाल लिया, यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो ये HTML का सिंपल सा टैग है, ठीक है। मान लीजिए उसने ये कोड डाल लिया। अगर ये वेबसाइट बिना किसी फिल्ट्रेशन के इस जो पेलोड हमने डाला इसको डायरेक्ट सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है ब्राउजर में, तो ये इसका मतलब ये HTML इंजेक्शन हुआ, ठीक है। और अगर इसमें अटैकर कोई स्क्रिप्ट डाल पाए, मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि अलर्ट, तो ये एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है, ठीक है। अगर जब ये अटैकर इस इनपुट फील्ड में ये स्क्रिप्ट डालेगा, ये पेलोड डालेगा, अगर ये वेबसाइट ने अलर्ट दिखा दिया वेबसाइट में ही, ठीक है, ब्राउजर में अलर्ट दिखाई दे दिया, तो इसका मतलब जो ये
के लिए वर्नेबल है। तो वो रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर मतलब अगर हमने कोई पेलोड डाल दिया तो उसका रिफ्लेक्शन हमें ब्राउजर में ही मिल गया, यानी हमें दिख गया कि उसने क्या किया हमारे ब्राउजर के साथ, उसने कोई आउटपुट दे दिया हमें ब्राउजर में, तो उसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस। ठीक है, इसके और भी एक दो टाइप्स है, डॉम बेस्ड एक्सएसएस है, तो उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस ऐसे ही जो ये स्क्रिप्ट है, तो ये एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है। इससे क्या हो सकता है, जो अटैकर है वो एक जो यूजर है, जो वेबसाइट को ब्राउज करते हैं उनके कुकी चुरा सकता है, या फेक HTML दिखा सकता है किसी की वेबसाइट पर जिसमें ये वर्नेबिलिटी हो। फेक अपना एक वेबसाइट दिखा सकता है लॉगिन पेज फेक, जिसकी वजह से वो कोई भी सेंसिटिव क्रेडेंशियल उस यूजर्स के थेफ्ट कर सकता है, चोरी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है एक्सएसएस। तो चलते हैं इसको DVWA में प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने रिफ्लेक्टेड वाले एक्सएसएस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इनपुट फील्ड है, इनपुट लॉगिन पेज है, इनपुट पेज। यहाँ पे हमें नाम डालना है, देखते हैं ये क्या करता है। पहले जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, पहले नॉर्मल यूजर्स की तरह वेबसाइट को ब्राउज किया करो। हम डालेंगे error4, तो इसने हमें रिफ्लेक्ट किया कि हेलो error4। चलो हम इसमें एक पेलोड डालेंगे, अलर्ट वाला पेलोड, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। आपको ऑनलाइन बहुत से पेलोड मिलेंगे एक्सएसएस के लिए, आप जाके सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। ये बन गया। अब हम सबमिट करेंगे। तो देखिए इसने अलर्ट एरर का, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमने जो एक्सएसएस वर्नेबिलिटी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो चलिए गाइस, आपको एक चीज दिखाता हूँ। मान लीजिए हम एक पेलोड बनाएंगे। ओके, हमारे पास एक पेलोड है ये। तो ये पेलोड क्या काम करेगा? तो ये पेलोड सिंपल सा, अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जब हम इसको इनपुट फील्ड में एंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं वेबसाइट से? हम कह रहे हैं कि जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा वो तुरंत इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारी वेबसाइट होगी। ठीक है, हमारी वेबसाइट जो हमने होस्ट की होगी, जहाँ पे हमने कोड किया होगा कि यूजर का पर्सनल डाटा चुरा हो, या यूजर का कुकी चुरा हो, क्रेडेंशियल चुरा हो, जैसे कि हमने कोड की होगी वो वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ही हम इस पेलोड को उसमें एंटर करेंगे इनपुट फील्ड में, तो जो भी इस वेबसाइट पे आ जाएगा, किसी भी यूजर को लगेगा कि ये वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है जिस पे मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन जैसे वो इस वेबसाइट पे आएगा वो सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट में, जो कि मेरी फिशिंग वेबसाइट होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा, वो रिडायरेक्ट, ये एग्जांपल है वेबसाइट का। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
Stay safe, stay legal. Error 4, signing off.